जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के द्वारा एक सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ रिक्वायरमेंट 2023 का अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 2024 में भी ओपन किया गया है। तो अगर आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रीओपन यहाँ पे फॉर्म किया गया है। तो अगर आप सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कब से कब तक यहाँ पे आवेदन होगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सब कुछ है, या फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी कब तक यहाँ पे होनी चाहिए, इस सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एंड कहाँ कहाँ के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो सभी कुछ इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा पूरा अंत तक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए उस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अगर आप मध्य टेक्निकल स्टार चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के ऑप्शन पर जाकर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन पर जाकर के ऑल पर ऑन कर दें, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, ताकि आगे का वीडियो बनाने का मोटिवेट हमको मिलता रहे। तो यहाँ पे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जिसमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2024 से 25 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है वहाँ पे सफाई कर्मचारी सह अधीनस्थ कर्मचारी और या अधीनस्थ कर्मचारी की भर्ती 2024 से 25 के लिए यहाँ पे किया गया। तो आप इसमें पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे 42 पेज का दिया हुआ है हिंदी में, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो मेन जानकारी है वो हम आपको यहाँ पे देने का कोशिश करेंगे। तो जो मेन टॉपिक है वो आपको हम बता देते हैं। तो इसमें है कि सफाई कर्मचारी सह अधीनस्थ कर्मचारी और या अधीनस्थ कर्मचारी 24-25 की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है आवेदन के लिए। आयोजनों की संभावित कार्यकारिणी सारणी इस प्रकार है। उम्मीदवारी द्वारा आवेदन में सुधार या संशोधन सहित ऑनलाइन पंजीकरण। जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं वो अगर उनको किसी तरीक़ा से यहाँ पे गलती है तो यहाँ पे पंजीकरण उम्मीदवारों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ गलती है तो उसका सुधार, या फिर अगर आप न्यू सिरे से अगर आपको अप्लाई करना है, नया आवेदन देना है, तो आप 21/6/2023 से लेकर के, यहाँ पे डेट गलत लिखा गया है, यहाँ पे 21/6/2024 होना चाहिए, से लेकर के 27/6/2024 तक यहाँ पे आवेदन आप दे सकते हैं। उसके बाद आवेदन शुल्क या सूचना शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में यहाँ पे करना है, जो कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग व्यक्ति हैं या फिर पूर्व सैनिक उम्मीदवारों हेतु जीएसटी सहित 175 रुपये आपको पे करना होगा, या फिर अगर आप अन्य सभी उम्मीदवारों हेतु जीएसटी सहित यहाँ पे 850 रुपये आपको देने होंगे। यहाँ पर परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड जो होगा वो जुलाई 2024 में होगा। एंड परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण पीटी का संचालन जो होगा वो भी जुलाई 2024 में होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड वो भी जुलाई या फिर अगस्त 2024 में हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन जो है जुलाई अगस्त 2024 में होगा। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम की घोषणा यहाँ पे अगस्त 2024 में होगी। उसके बाद स्थानीय भाषा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र सितंबर 2024 में होगी। एंड स्थानीय भाषा परीक्षा का आयोजन अंचलवार यहाँ पे होगा, जो कि सितंबर 2024 में होगा। अंतिम चयन जो होगा या फिर फाइनल जो आप लोग के जो चयन होगा वो यहाँ पे अक्टूबर 2024 में होगी। यहाँ पे देखिए दिया गया है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विवरण व अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in देखें। तो आप यहाँ पे इस पे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद और यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन पर आते हैं, तो यहाँ पे वेतनमान रुपये में परिचय यहाँ पे दिया गया है, कितना कितना मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे नागरिकता या फिर पात्रता मापदंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक अगर हैं तो भी कर सकते हैं, भूटान का नागरिक हैं तो भी कर सकते हैं। इस तरीक़े से आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे कट ऑफ तिथि जो है से यहाँ पे जो जारी होगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। एंड उम्मीदवारों की जो आयु सीमा है यहाँ पे 31/3/2023 से यहाँ पे गणना की जाएगी। इसमें आपको 18 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति हैं तो यहाँ पे आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर गैर मलाईदार हैं तो आप यहाँ पे 3 वर्ष के, या फिर दिव्यांग हैं तो यहाँ पे 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। इसी तरीक़े से आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं किसको कितना यहाँ पे मिलने वाला है छूट। और नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आना है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। उच्च योग्यता का बैंक की सेवा में कोई रियायत महत्व नहीं होगी। यहाँ पे आपको 8वीं कक्षा के यहाँ पे परिणाम के द्वारा ही यहाँ पे सब कुछ किया जाएगा। उच्च कक्षा अगर आप डालिएगा तो उसमें यहाँ पे
कोई अथी नहीं दिया जाएगा। तो इस सब कुछ आपको इसी तरीक़े से पढ़ लेना है। एंड और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए बताया जाएगा जो मेन टॉपिक है वो हम आपको बता रहे हैं। चयन प्रक्रिया, तो चयन ऑनलाइन परीक्षा IBPS द्वारा आयोजित एवं स्थानीय भाषा परीक्षा बैंक द्वारा के माध्यम से योग्यता के आधार पर होगा, जो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति और दिशा निर्देशों के अधीन होगा। तो ऑनलाइन आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा की संरचना इस प्रकार है, जो कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए कक्षा 8 तक के, जिसमें परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। इसमें कुल अंक 10 अंक का होगा। इसके बाद समान जागरूकता यहाँ पे होगा, जिसका कुल अंक 20 अंक का होगा। उसके बाद प्राथमिक अंक गणित, इसमें भी 20 अंक का होगा। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट यहाँ पे होगा तर्क का, जो यहाँ पे 20 अंक का होगा। तो कुल यहाँ पे 70 अंक का यहाँ पे आप सभी का इंजाम होगा, जिसमें अवधि जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का यहाँ पे रखा जाएगा। इसके बाद स्थानीय भाषा का प्रशिक्षण आपको होना चाहिए। तो इसमें आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे स्थानीय भाषा प्रशिक्षण कक्षा 8 तक का होगा, जिसमें कुल अंक 30 अंक का होगा, जिसमें 30 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आवेदन किए गए राज्य के अनुसार सफाई कर्मचारी सह उप कर्मचारी पद के लिए परीक्षा के संस्करण, परीक्षा का माध्यम की सूची। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे परीक्षा का माध्यम यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी में होगा, या फिर छत्तीसगढ़ के हैं तो अंग्रेजी और हिंदी, दिल्ली NCT के हैं तो अंग्रेजी और हिंदी, गुजरात के हैं तो अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में होगा, झारखंड में अंग्रेजी और हिंदी, मध्य प्रदेश में अंग्रेजी और हिंदी, महाराष्ट्र के हैं तो अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कोंकणी, उड़ीसा के हैं तो अंग्रेजी, हिंदी और उड़िया, राजस्थान के हैं तो अंग्रेजी और हिंदी, और उत्तर प्रदेश के हैं तो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में यहाँ पे होगा। तो इस तरीक़ा से आपको भी यहाँ पे देख लेना है। कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवारों के निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये जी भी यहाँ पे जो भी आप सभी को दिया गया है, ये सब कुछ आपको ले जाना है, तभी आपको यहाँ पे आवेदन में बैठने दिया जाएगा एग्जाम में। यहाँ पे प्रत्येक उत्तर अगर गलत दिया जाएगा तो यहाँ पे 0.25 अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाला है। एंड इसके बाद और आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऑनलाइन परीक्षा भारत के कई केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। स्थानीय भाषा की परीक्षा 8 अंचलों में आयोजित की जाएगी। इसमें यहाँ पे अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई या फिर पुणे और पटना, इस सब में यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। नियुक्ति या दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जैसा लागू हो, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। एंड इसके में यहाँ पे सफाई कर्मचारी सह उप कर्मचारी, यहाँ पे पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद फोटो पहचान पत्र, जैसा कि अधिसूचना के उपरोक्त बिंदु में दर्शाया गया है। उसके बाद ये सब कुछ आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 10 प्रकार के यहाँ पे दिया गया है, तो सब कुछ आप सभी को ले जाना है, सब आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे जो भी आपको कुछ दिक्कत होगा, इसका नोटिफिकेशन का है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से फिर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद पहचान सत्यापन यहाँ पे क्या कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन भी यहाँ पे किया जाएगा, तो ये चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाना होगा, या होम पेज पर क्लिक करके रिक्वायरमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करना होगा, लिंक खोलना होगा, और फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी मूलभूत जानकारी की प्रविष्टि करते हुए अपने आवेदन पंजीकृत करने के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिस्टम द्वारा एक प्रावधानिक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट होगा तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार को प्रावधानिक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करना होगा। अंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड बताने वाला एक ईमेल और SMS भी भेजा जाएगा। वे प्रावधानिक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डाटा को फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विवरण संपादित या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपलोड करना होगा: फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा या दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं अपलोड किए गए दिशा निर्देशों अनुलग्न में दिए 3 में दिए गए
विनिर्देशों के अनुसार खंड 7 में उल्लिखित प्रमाण पत्र यदि लागू हो। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए किसी भी डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं है। आप जो भी भरिएगा वो यहाँ पे सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि बाद में यहाँ पे बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण सत्यापित करें और यदि आवश्यक हो तो उसे संशोधित करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट सुविधा का उपयोग करें। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपके बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। दृष्टिबाधित उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक जांचने या उचित रूप से सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार हैं कि प्रस्तुति से पहले वे सही हैं, क्योंकि प्रस्तुति के बाद कोई बदलाव संभव नहीं है। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस राज्य का उल्लेख करना चाहिए जिसमें वह अंतिम चयन का विकल्प चुनता है। एक बार चयन किया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों द्वारा पालन किए गए करने वाले आवश्यक निर्देश। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। भुगतान डेबिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेट्रो या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ये सब कुछ आपको देख लेना है कि किस तरीक़ा से आपको यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है। शुल्क सूचना शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार को सिस्टम द्वारा जनरेट ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अपने पास रखना है। सुनिश्चित करें कि भरे गए विवरण सटीक हो और इसे भविष्य संदर्भ के लिए पंजीकृत संख्या और पासवर्ड के साथ अपने पास रखें। उन्हें यह प्रिंट आउट बैंक को नहीं भेजना है। कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, email ID, परीक्षा केंद्र, जिस राज्य के लिए आवेदन किया है सही है या फिर नहीं सही। ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित सभी विवरण अंतिम माने जाएंगे एवं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की अंतिम प्रस्तुति के उपरांत कोई बदलाव संशोधन मान्य नहीं होगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि इस संबंध में विवरणों में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। आवेदन फॉर्म में प्रदान किए जाने वाले विवरणों में से कोई गलत अथवा अपूर्ण जानकारी भरने के कारण उत्पन्न परिणामों के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। तो सब कुछ आपको पढ़ लेना है जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऐसे भुगतान की यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कब से कब तक यहाँ पे क्या कितना लग रहा है। एंड यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो छवि है यहाँ पे 4.5 सेमी से 3.5 सेमी के यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे फोटोग्राफ न्यूनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर होनी चाहिए। यहाँ पे सुनिश्चित करें कि फ़ोटो रंगीन हो, उसका बैकग्राउंड हल्के रंग का हो, मुख्य रूप से सफ़ेद हो। यहाँ पे सफ़ेद हो तो और बढ़िया है। सीधे कैमरे की तरह देखें, चेहरे पर परेशानी ना हो। इस तरीक़ा से आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे चश्मा का उपयोग नहीं करना है, सब पगड़ी उगड़ी आपको नहीं बांधना है, टोपी उपी नहीं लगाना है। तो ये सब आपको देख लेना है। यहाँ पे फाइल का आकार जो होगा यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको देख लीजिएगा। यहाँ पे हस्ताक्षर से रिलेटेड इसी तरीक़ा से जानकारी दिया गया है। यहाँ पे फाइल का प्रकार जो है से JPEG या फिर JPEG में यहाँ पे होना चाहिए। एंड दस्तावेज़ों को स्कैन यहाँ पे जो होगा उसका वो भी यहाँ पे JPG या फिर JPEG में होना चाहिए। एंड यहाँ पे नाम जो है से इस तरीक़ा से लिखना है, इमेज A1, इमेज 2, इस तरीक़ा से आपको लिखना है। एंड दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया जो है से यहाँ पे दिया गया है। तो सभी कुछ आपको पढ़ लेना है बहुत बारीकी से यहाँ पे, तभी आपको आवेदन करना है। अब किस राज्य में यहाँ पे कितना श्रेणी, यहाँ पे श्रेणीवार रिक्तियाँ हैं तो यहाँ पे दिया गया है। तो अहमदाबाद गुजरात के लिए यहाँ पे 76 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे सामान्य निकाय की सब आपको दिखाया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 19। तो इसी तरीक़ा से आपको सभी का देख लेना है। तो अगर हम पटना का देखें तो बिहार का 76 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। टोटल यहाँ पे 484 पोस्ट दिया गया है। तो इस तरीक़ा से आपको भी चेक कर लेना है। तो फिलहाल नोटिफिकेशन में इतना ही जानकारी आप सभी को यहाँ पे मेन टॉपिक जो था से हम बता दिए हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे हमको कमेंट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे हम फॉर्म भी फिल करके दिखा देंगे किस तरीक़ा से आपको करना है। उसके लिए आपको कमेंट में पूछना होगा, अगर ज़्यादा कमेंट होगा तो हम यहाँ पे बता देंगे। तो फिलहाल आप अधिक जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जा कर के देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे मर्दी टेक्निकल स्टार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।